इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 5.3 को। यह इसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को हल किया है। आइए अब तीसरे प्रश्न को हल करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है a बराबर 5 दिया है, d बराबर 3 दिया है, an यानी nवां पद 50 है, तो हमें n और sn का मान ज्ञात करना है। an का मान 50 दिया हुआ है। हम जानते हैं an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 50 के बराबर है। आइए मान रखते हैं। a का मान है 5 प्लस n हमें ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान है 3 बराबर क्या होगा 50। आगे लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 प्लस 5 दाहिनी ओर जाएगा -5, इसको घटाएंगे क्या होगा 45। n माइनस 1 बराबर क्या होगा 45, 3 गुना है, दाहिनी ओर जाएगा तो भाग हो जाएगा, काटेंगे 15, यानी n माइनस 1 का मान 15 मिला, तो n बराबर होगा 15 प्लस 1 बराबर 16, यानी n का वैल्यू 16 मिला। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी में कुल 16 पद हैं। अब इनका हमें योग ज्ञात करना है। लिखेंगे Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे n बराबर 16 है, तो लिखेंगे S 16 बराबर 16/2 इंटू 2 गुने a का मान है 5 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी करना है, तो d का वैल्यू क्या है 3। मान निकालेंगे 8 बार में 8 इंटू 5 गुने 2 10 प्लस 16 में 1 घटाएंगे 15 गुने 3 45। आगे लिखेंगे 8 गुने 45 और 10 55, 55 को 8 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 440। यही हमारा क्या है आंसर है। Sn का वैल्यू यानी S16 यानी S16 का वैल्यू 440 और n का वैल्यू 16, यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है a बराबर 7, a 13 यानी a 13वां पद क्या है 35, d और s 13 का मान निकालना है। अब देखिए a 13 यानी 13वां पद इस सीरीज का 35 है। a 13 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 12d। कैसे लिखेंगे इसके लिए आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए। एक a को बाहर निकाले तो बचा 12, उसको d से गुना करेंगे, a प्लस 12d बराबर क्या होगा 35। मान रखेंगे 7 प्लस 12d, d का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 35, 12d बराबर क्या होगा 35, 7 दाहिनी ओर जाके घटेगा तो क्या होगा 35 में 7 घटाएंगे 28, d बराबर क्या होगा 28/12, काटेंगे 4 से, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28 यानी 7/3, तो d का मान हमें 7/3 मिला। ये हमारा पहला आंसर है। d का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हमें 13 पदों का योग चाहिए। s का मतलब होता है समेशन या सम। लिखेंगे Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितने पदों का योग ज्ञात करना है 13 पदों का, तो S 13 बराबर n का वैल्यू 13 होगा क्योंकि 13 पद हैं, 13/2 इंटू 2 गुने a का वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है अभी हमने निकाला है 7/3, 7/3। आइए हल करते हैं। 13/2 आगे लिखेंगे 7 गुना 2 14 प्लस 13 में 1 घटाएंगे 12 गुने 7/3।
आगे लिखेंगे आगे लिखेंगे 13/2 इंटू 14 प्लस 3 से काटेंगे 4 बार में 12, 7 गुना 4 28। आगे लिखेंगे 13/2 गुने 28 और 14 को जोड़ेंगे क्या होगा 42, काटेंगे 21 बार में। आगे लिखेंगे 13 गुने 21 और इसको आपस में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 273, यानी 13 पदों का योग हमें 273 मिला। यही हमारा क्या होगा आंसर। इसको एक और विधि से बनाते हैं। और देखिए आप जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an। जब अंतिम पद an ज्ञात हो तो हम इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। 13 पदों का योग चाहिए तो S13 बराबर 13/2 इंटू a का मान क्या है 7, a का मान है 7 प्लस अंतिम पद यानी 13वां पद। 13वां पद क्या है 35 लिखेंगे। आगे हल करेंगे 13/2 गुने 35 और 7 को जोड़ेंगे 42, काटेंगे 21, 13 गुने 21 क्या होगा 273। आपने देखा दोनों परिस्थितियों में 13 पदों का योग हमें क्या मिला 273, और यही हमारा क्या है आंसर है। डी का वैल्यू 7/3 और S13 यानी 13 पदों का योग जो है 273 मिला। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, A12 यानी 12वां पद 37 है, D3 है, तो हमें A यानी पहला पद और S12 यानी 12 पदों का योग ज्ञात करना है। A12 का मान दिया हुआ है 37। A12 को क्या लिखेंगे, A12 को लिखेंगे A प्लस 11D बराबर 37। मान रखेंगे A प्लस 11 गुने D का मान है 3 बराबर 37। A प्लस 33 बराबर 37। A बराबर होगा 37 माइनस 33 बराबर 4, यानी A का वैल्यू हमें 4 मिला। यही हमारा पहला आंसर हो गया। अब हमें S12 यानी 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो S12 यानी Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an। ये फॉर्मूला इसलिए लगाएं कि 12वां पद यानी अंतिम पद हमें 37 दिया हुआ है। तो लिखेंगे S12 बराबर 12/2 इंटू a यानी पहला पद 4 निकाले हैं और अंतिम यानी 12वां पद 37 है। आगे लिखेंगे 2 × 6 = 12 यानी 6 इंटू 37 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 41। 41 को अगर 6 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 246, यानी 12 पदों का योग हमें क्या मिला 246। यही हमारा आंसर है। ए का मान भी मिल गया और S12 का मान 246 मिला। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है A3 15 दिया है, S10 125, तो हमें D और A10 का मान चाहिए। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर क्या होगा 15। अब यहाँ ना ही A का मान पता है ना ही D का मान पता है, इससे आगे हम हल नहीं कर सकते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरह S10 का वैल्यू दिया हुआ है 125। S10 का वैल्यू दिया हुआ है 125। S10 को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। उसी तरह S10 रखना है, तो S10 बराबर क्या होगा n/2 यानी 10/2 इंटू 2 इंटू a का मान नहीं ज्ञात है तो 2a प्लस n-1 इंटू D। अच्छा n के जगह हम लिख सकते हैं 10, क्यों, क्योंकि S10 यानी टोटल 10 पद हैं,
तो n के जगह हम क्या लिख देंगे 10। आगे हल करेंगे, इसका मान दिया हुआ 125, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 × 2a प्लस 10 में घटाएंगे 9, 9d हो जाएगा, बराबर क्या होगा 125। आगे इसको लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर क्या होगा 125। 5 यहाँ गुना है, दाहिनी ओर जाएगा भाग होगा, काटेंगे 25, यानी 2a प्लस 9d का वैल्यू हमें क्या मिला 25। इसको लिख देंगे 2a प्लस 9d बराबर 25 मिला। ये दूसरा समीकरण है। अब आप देख रहे हैं कि पहले और दूसरे समीकरण को हम वज्र गुणन विधि, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, तीनों विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान है वो है विलोपन विधि। चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर पहला समीकरण है हमारा a प्लस 2d बराबर 15, दूसरा समीकरण है 2a प्लस 9d बराबर 25। देखिए विलोपन विधि में किसी एक चर को कैंसिल करना होता है, तो पहले हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए अगर पहले समीकरण में 2 से गुना कर दें तो ये 2a हो जाएगा और ये क्या होगा बराबर हो जाएगा। अब इसको गुना करके हम क्या करेंगे घटाएंगे, इसको अगर गुना करेंगे तो क्या होगा 2a प्लस 4d बराबर 30। आगे लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर 25। नीचे वाले समीकरण में हम गुना नहीं किए, अब क्या करेंगे इसको घटा देंगे, क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, -9d प्लस 4d क्या होगा -5d बराबर ये क्या होगा 5। d बराबर क्या होगा 5 बटे -5 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, यानी -1। d का वैल्यू हमें -1 प्राप्त हो गया है। d का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया है। d का वैल्यू हमें निकालना था, d का वैल्यू हमें -1 मिल गया, यही हमारा क्या है आंसर। अब हमें a10 ज्ञात करना है, यानी 10वां पद। a10 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d। अब देखिए लिखेंगे a का वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम a का वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहला समीकरण है a प्लस 2d बराबर 15। पहला समीकरण, पहला जो समीकरण था वो था a प्लस 2d बराबर 15। मान रखिए d का मान है -1, यानी a प्लस 2 इंटू -1 बराबर 15। a -2 बराबर 15, तो a बराबर क्या होगा 15 प्लस 2 बराबर 17, यानी a का वैल्यू हमें 17 मिला है। अब हमें a10 निकालने में आसानी होगी। a का वैल्यू हमें 17 मिला है, लिखेंगे 17 प्लस 9 गुने d का वैल्यू क्या है -1। आगे लिखेंगे 17 प्लस 9 और -1 को करेंगे क्या होगा -9, तो क्या मिलेगा 17 में 9 घटाएंगे 8, यानी इस सीरीज का 10वां पद हमें 8 मिला, और यही हमारा क्या है आंसर है। 10वां पद 8 होगा और d का वैल्यू -1 होगा, a का वैल्यू यानी पहला पद 17 होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, d का मान 5 दिया हुआ है, S9 का वैल्यू 75 है, तो हमें a और a9 निकालना है। दिया हुआ है S9 बराबर क्या है 75। आप जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसी तर्ज पर हम इसको रखेंगे। S9 क्या होगा n/2 यानी 9/2 इंटू 2a
ए का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, प्लस n माइनस 1, 9 पदों का योग दिया हुआ यानी कुल 9 पद हैं, तो 9 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 दिया हुआ है और ये किसके बराबर है, 75 के बराबर है। आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे 9/2 इंटू 2a प्लस 9 में 1 घटाएंगे 8, 8 को 5 से करेंगे 40 बराबर 75 हो जाएगा। अब लिखेंगे 2a प्लस 40 बराबर क्या होगा, 75। 9/2 गुना है, दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा, भाग बटे 9/2। आगे क्या लिखेंगे, 75 बटा के नीचे बटा है तो नीचे वाले भिन्न को हम पलटते हैं तो क्या होगा 2/9, 3 तिहाई 9, 3 25 यानी 50/3। 2a बराबर क्या होगा, 50/3, 40 दाहिनी ओर जाके घटेगा, लॉसवा लेंगे क्या होगा 3, ऊपर लिखेंगे 50 माइनस 1 तिहाई 3, 3 गुने 40 120। अगर घटाएंगे इसको तो हमें मिलेगा -70/3। ए का वैल्यू क्या होगा, -70/3। 2 गुना है, दाहिनी ओर जाके क्या होगा, भाग में 2 से काटेंगे 35 बराबर -35/3। यानी ए का जो वैल्यू मिला है हमें -35/3। तो हमें 2 चीज़ फाइंड करना था, ए और A9। ए तो हमें मिल चुका है, यही हमारा पहला आंसर है। अब हमें A9 चाहिए। A9 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 8D मान रखेंगे। ए का वैल्यू क्या है, -35/3 प्लस 8 गुने डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है 5, तो 5 रखेंगे। आगे लिखेंगे -35/3 प्लस 40। अब इसका क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, एलसीएम क्या होगा 3 होगा। ऊपर लिखेंगे -35 प्लस 1 तिहाई 3, 3 और 40 120। इसको जब हल करेंगे तो 120 में अगर 35 को घटाएंगे तो होगा 85/3, यानी A9 का वैल्यू हमें 85/3 मिला है और यही हमारा क्या है, आंसर है। दोनों वैल्यू हम प्राप्त कर लिए, ए का मान और A9 का, यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। ए का मान 2 दिया है, डी का मान 8 दिया है, SN 90 दिया है, तो हमें N और AN का मान निकालना है। SN बराबर 90 दिया हुआ है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी और ये बराबर होगा 90 के। आगे इसमें मान रखेंगे n/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2 या 2 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 8 बराबर क्या होगा 90। इसको हल करेंगे n/2 इंटू क्या होगा 4 प्लस 8n माइनस 8 बराबर 90। आगे लिखेंगे n/2 इंटू 8n -8 है और +4 है तो क्या होगा -4 बराबर क्या होगा 90। आगे लिखेंगे इस दोनों से 4 कॉमन लेते हैं तो n/2 4 को बाहर निकाले तो अंदर क्या बचा 2n, 4 दूनी 8 है -1 4 एकम 4 बराबर क्या होगा 90। 2 से काटिए, अब होगा 2n इंटू 2n - 1 बराबर 90। 2 से कैंसिल करेंगे 45 बार में। अब इसको गुना करेंगे, क्या होगा 2n² -n बराबर 45। बाईं ओर लाएंगे 2n² -n -45 बराबर क्या होगा 0। अब यह एक द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में मिला है। इसको हल करेंगे, जो n² का गुणांक है उसको कांस्टेंट टर्म से गुना करेंगे
तो क्या मिलेगा, -45 और 2 करेंगे तो क्या होगा, -90। इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है, जिसका गुणनफल -90 है और योगफल -1 होना चाहिए। क्यों, n का गुणक क्या है, 1। तो लिखेंगे -10 और 9, गुना करेंगे -90 और जोड़ेंगे तो -1 होगा। आइए इसको रखते हैं, 2n² -10n प्लस 9n -45 बराबर क्या होगा, 0। 2 का जोड़ा लगाएंगे, दोनों में कॉमन लीजिए, क्या होगा, 2n यहाँ कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा, n-5। उसी तरह इस दोनों में 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, n-5 बराबर क्या होगा, 0। अब देखिए इस दोनों पदों में n-5 कॉमन है, निकालेंगे बाहर, बचेगा क्या, यहाँ 2n, यहाँ क्या बचेगा, +9 यानी 9 बराबर 0। अब यहाँ दो कंडीशन बनेंगे, n के दो मान आएंगे, क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण के हमेशा दो हल होते हैं। तो n-5 बराबर 0 होगा, दूसरा होगा 2n + 9 यानी 9 बराबर 0। तो n बराबर यहाँ क्या होगा, 5, और यहाँ 2n बराबर होगा -9, n बराबर होगा -9/2। n के दो वैल्यू आए, लेकिन n होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, एक पद, दो पद, तीन पद ऐसा हो सकता है, लेकिन निगेटिव पदों की संख्या निगेटिव नहीं हो सकती है, इसीलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कुल कितने पद हैं, 5, n का मान हमें 5 मिल गया। अब an हमें निकालना है, an का मान निकालना है, n के जगह पे 5 रखेंगे, यानी a5 हमें ज्ञात करना है। a5 को लिखेंगे a + 4d। a का वैल्यू क्या निकाले थे, a का वैल्यू दिया हुआ है 2 और d का वैल्यू है 4। a का वैल्यू है 2 और d का वैल्यू है 4। तो क्या होगा, 2 + 16 बराबर 18, सॉरी d का वैल्यू 8 है, तो d के स्थान पे 8 देंगे। तो क्या होगा, 2 + 8 और 4 करेंगे 32, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 34। इसका मतलब है कि a5 यानी 5वां पद हमारा क्या होगा, 34, और यही हमारा क्या है, आंसर है। a5 34 और n का वैल्यू हमें 5 मिला है, यही क्या है, हमारा आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। a का मान 8 है, an का मान यानी nवां पद 62 है, Sn 210 है, तो हमें n और d का वैल्यू ज्ञात करना है। Sn यानी an का वैल्यू दिया हुआ है, an का वैल्यू दिया हुआ है 62, an को हम क्या लिख सकते हैं, a + n-1 × d, इसका मान दिया हुआ है 62, a का मान रखेंगे 8 + n-1 × d, ना ही d पता है ना ही n पता है, बराबर क्या होगा, 62। n-1 × d बराबर क्या होगा, 62 में 8 को घटाएंगे क्या होगा, 54, यानी n-1 × d का वैल्यू हमें 54 मिला। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इससे आगे हम हल नहीं कर सकते हैं, ना ही हमें n पता है ना ही d पता है। आगे लिखेंगे Sn बराबर दिया हुआ है 210, Sn को लिखेंगे n/2 × 2a + n-1 × d बराबर कितना है, 210। लिखेंगे n/2 × a का वैल्यू 8 है, 2 × 8 प्लस n-1 × d का वैल्यू क्या लिखेंगे, n-1 × d का वैल्यू हम समीकरण 1 से 54 लिख सकते हैं, 54 बराबर 210। यहाँ लिख देंगे साइड में समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने n-1 × d का वैल्यू 54 लिखा है। आगे लिखेंगे n/2 ×
16 + 54 = 210। n/2 इंटू 54 और 16 जोड़िएगा होगा 70 = 210। अब देखिए n बराबर क्या होगा, 70 को यहाँ से सीधे काटेंगे 3 बार में कटेगा, तो n बराबर क्या होगा 3। ये नीचे भाग है 2 तो उधर जा क्या होगा गुना, क्या होगा 6। यानी n का मान हमें क्या मिला 6। यानी पदों की संख्या कितनी है 6। अब हमें n का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। अब हमें d का मान निकालना है, तो लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए n का मान क्या है 6 - 1 इंटू d बराबर 54, 5d बराबर 54, d बराबर क्या होगा 54/5। d का वैल्यू क्या होगा 54/5। अतः हमें d का भी मान प्राप्त हो गया और n का भी मान प्राप्त हो गया, और यही क्या है हमारा आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, देखिएगा ध्यान से। an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर -14, तो हमें n और a का मान ज्ञात करना है। an का मान 4 दिया हुआ है, an को हम क्या लिख सकते हैं a + n - 1 इंटू d बराबर क्या होगा 4। अब लिखेंगे a + n - 1 इंटू d का मान रखेंगे 2 बराबर क्या है 4। आगे लिखेंगे a + 2 से दोनों में गुना करेंगे क्या होगा 2n - 2 बराबर 4। अब लिखेंगे a बराबर, देखिए a + 2n बराबर क्या होगा 4, और ये -2 दाहिनी ओर आएगा क्या होगा 2, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 6। तो a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 6 - 2n, + 2n दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा -2n। a का मान हमें यहाँ प्राप्त हो गया है। ठीक है, a का मान क्यों यहाँ रखे हैं इसका उपयोग हम आगे करेंगे। इस a का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे। अब देखिए दिया हुआ है Sn बराबर -14, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d बराबर -14। आगे लिखेंगे, अब इसमें हम मान रखेंगे। लिखेंगे n/2 इंटू 2, देखिए 2 इंटू a के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 6 - 2n, a के स्थान पर हम लिखेंगे 6 - 2n प्लस n - 1 इंटू d है, d का वैल्यू क्या है 2 बराबर क्या है -14। आगे लिखेंगे सबसे पहले n/2, देखिए दोनों पदों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, इसको हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालिए तो अंदर क्या बचा 6 - 2n प्लस 2 यहाँ से भी चला गया है तो क्या होगा n - 1 बराबर क्या होगा -14। 2 कैंसल, n इंटू देखिए 6 - 2n प्लस n क्या होगा -2n प्लस n क्या होगा n -n लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ 6 है और 1 इसमें घटेगा तो क्या होगा 5, यानी 5 - n बराबर क्या होगा -14। आगे लिखेंगे गुना करेंगे क्या होगा 5n² n को 5 से करेंगे तो 5n - n² और -14 को बाईं ओर लेंगे तो +14 बराबर 0। अब इसको सजाएंगे। कोई भी बहुपद या समीकरण में जो सबसे अधिकतम पावर होती है वो पहले लिखी जाती है। इसको लिखेंगे -n² प्लस 5n प्लस 14 बराबर 0। इसको सजा लिए हैं।
अब क्या करेंगे, दोनों ओर या यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये होगा n², ये होगा -5n, ये होगा -14 बराबर 0। माइनस को उधर भेजेंगे, शून्य में माइनस से भाग देंगे, कुछ असर नहीं होगा। n² - 5n - 14 बराबर क्या होगा, 0। अब हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है, इसको हल करना है। कैसे करेंगे, n² का गुणांक यानी 1 है, इसको कांस्टेंट टर्म -14 से गुना करें तो क्या होगा, -14 ही होगा। इसको दो पार्ट में तोड़ना है, जिससे माइनस गुना करने पर -14 और जोड़ने पर -5 प्राप्त हो। क्या लिखेंगे, -7 और 2। देखिए गुना करेंगे तो -14, अगर इसको हल करेंगे तो -5 आएगा। आगे लिखेंगे n² -7n + 2n - 14 बराबर 0। 2 का सेट लगाएंगे, कॉमन लेंगे n, तो यहाँ क्या बचेगा, n - 7 प्लस यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो n - 7 बराबर 0। अब देखिए दोनों पदों में n - 7 कॉमन है, तो n - 7 को बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा n + 2 बराबर क्या होगा, 0। अब हमें दो मान प्राप्त होंगे, n - 7 बराबर 0, दूसरा होगा n + 2 यानी 2 बराबर 0। तो n बराबर क्या होगा, 7, यहाँ n बराबर होगा -2। कभी भी पदों की संख्या निगेटिव यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो n का वैल्यू हमें क्या मिला, 7। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था n और a। तो n का वैल्यू तो हमें मिल गया है 7, यही हमारा क्या है, आंसर। अब a का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे n का मान रखने पर, n का मान रखने पर, अभी हमने n का वैल्यू निकाला था और हम इस समीकरण में अगर n का वैल्यू रख दें, n का वैल्यू रख दें तो हमें a मिल जाएगा। तो क्या होगा, a बराबर 6 - 2 गुने n का वैल्यू क्या है, 7। आगे लिखेंगे 6 - 14, 6 - 14 तो क्या होगा, -8, यानी a का वैल्यू हमें क्या मिला, -8, और यही हमारा क्या है, आंसर है। दोनों पदों को हमने ज्ञात कर लिया, a -8 और n की वैल्यू 7। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 9 है। a का मान 3 दिया है, n का मान 8 दिया है, s यानी सम पदों का योग 192 है, तो हमें d यानी सार्वंतर ज्ञात करना है। यह प्रश्न बहुत आसान है। देखिए पदों की संख्या कितनी है, 8, यानी कुल 8 पद हैं और s का वैल्यू दिया है 192, मतलब उस 8 पदों का योग कितना है, 192। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सम ऑफ 8 टर्म्स, चूँकि 8 ही पद हैं और उनका योग 192 है, S8 बराबर 192। S8 को क्या लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n - 1 × d, यही फार्मूला होता है। तो n/2 यानी 8/2 इंटू 2 गुने a का वैल्यू 3 प्लस n - 1, n कितने पद हैं, 8 पद हैं, 8 - 1 इंटू d का वैल्यू है, d का वैल्यू तो हमें ज्ञात ही करना है, ये बराबर है 192। आगे लिखेंगे, देखिए काटेंगे, 2 चौक 8, 4 इंटू 3 गुना 2 6 प्लस 8 में 1 घटाएंगे 7 और d 7d बराबर 192। 6 प्लस 7d बराबर क्या होगा, 4 यहाँ गुना है, दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा, भाग 192/4। काटेंगे, 4 चौक 16, 3 4 8 32 यानी 48। 7d बराबर क्या होगा, 48, 6 दाहिनी ओर जाके घटेगा तो क्या होगा, 42। d बराबर क्या होगा, 42, 7 गुना है, भाग हो जाएगा यानी 6। तो d का वैल्यू हमें क्या मिला, 6। कितना आसान प्रश्न था, d का वैल्यू हमें 6 मिला, यही हमको पूछ रहा था और यही हमारा क्या है, आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, l बराबर 28, s बराबर 144, n बराबर 9, यानी पदों की संख्या n कितना है, 9
और उस 9 पदों का योग 144 है। तो Sn बराबर क्या लिखेंगे, 144। एक चीज़ ध्यान दीजिए, nवां पद या अंतिम पद को an कहते हैं, या l अगर दिया हो तो भी वह अंतिम पद कहलाता है, l अंतिम पद कहलाता है। अगर अंतिम पद दिया हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर लगाएंगे n/2 इंटू a प्लस an बराबर 144। an या l भी आप इसको कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। आगे लिखेंगे n का वैल्यू है 9, n का वैल्यू है 9/2 इंटू a का वैल्यू हमें ज्ञात करना है प्लस an यानी अंतिम पद या l कितना है 28 बराबर क्या है 144। देखिए आगे लिखेंगे a प्लस 28 बराबर 144। 9/2 गुना है, दाहिनी ओर जाएगा क्या होगा भाग, इसके नीचे आएगा तो अंक पलट जाएगा 2/9। काटिए, 16 गुना 9 होता है 144, 16 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा 32। ये बराबर क्या होगा 32, उसमें से घटा देंगे 28 तो क्या होगा 4, यानी a का वैल्यू हमें क्या मिला 4। यही हमारा क्या है आंसर, a यानी पहला पद क्या है 4। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।